नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। काउंसलिंग का दौर शुरू हो चुका है और डीयू ने अपने कोर्सेज में एडमिशन के लिए CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आप रजिस्ट्रेशन करके अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जहां पर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और जो आपको फॉर्म भरने में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर आपको गलती नहीं करनी है, उन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक डेमो फॉर्म भी दूंगा, जो अंडरटेकिंग्स लगेंगे उनके PDF भी प्रोवाइड करूंगा। मतलब कुल मिला के DU CSAS पोर्टल से रिलेटेड सारी बातचीत इस वीडियो में आपसे करूंगा। 7 जून जो है वो यहां पर अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। मैं कुछ भी बात आगे करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखो, सबसे बड़ी बात होती है CUT PG में आपने जो भी स्कोर किया, अब बड़ी बात यह है कि आप काउंसलिंग कितने सिंसियरिटी के साथ करते हैं। आपके मार्क्स कम हो तो भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी पा सकते हैं अगर आप काउंसलिंग में अप टू डेट रहते हैं। काउंसलिंग में आप अप टू डेट रहो, कोई इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटने पाए, इसलिए मालवे एकेडमी की तरफ से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। उस टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप यहां पर जुड़ जाएंगे तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी। उसमें चैट्स ओपन रहेंगी। आप जो भी स्टूडेंट्स रहो, अगर आपको मान लीजिए कोई पहले अपडेट मिले तो आप उसमें ग्रुप में डाल सकते हो। अगर मान लीजिए कि हमारे तरफ से वो अपडेट सबसे पहले बताई जा रही तो हम आपको ग्रुप में वहां पे डाल देंगे। मतलब सारी इंफॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको काउंसलिंग की सारी अपडेट जो है वो उस टेलीग्राम के ग्रुप में यहां पर डाली जाएगी। उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। अगर आप वहां से जुड़ जाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आपको वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूं। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपको किस वेबसाइट पे यहां पर जाना है। तो ये pgadmission.eod.ac.in है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल दूंगा। आप लोग जैसे ओपन करोगे आपके सामने ऐसा आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर अप्लाई फॉर एडमिशन आ रहा है। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको जो है वो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इतनी चीजें आप जब डाल के रजिस्टर क्लिक करोगे तो आपके नंबर और आपके ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगी। उस OTP को जैसे ही आप डालोगे आप अपने होम पेज, मतलब यहां पर डैशबोर्ड पे आ जाओगे। कुछ इस तरीके से आपका यहां पर जो है वो डैशबोर्ड यहां पर दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहां पर आपको दिखेगा। अब यहां पर 3 प्रोसेस है, कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल, मतलब जहां पर आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो यहां पर भर रहे होंगे। उसके बाद होगा आप जो भी डिजायर्ड प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, आप किस किस प्रोग्राम में एलिजिबल हो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड, मतलब आपने जो जो सब्जेक्ट के एग्जाम दिए होंगे उसके बेसिस पर आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, ये ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। और उसमें जितने भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सबके लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। एक बार में एक कोर्स अप्लाई करोगे, फिर दूसरा ऐड करोगे, फिर तीसरा ऐड करोगे, ये यहां पर आपका प्रोसेस होता है। और तीसरे स्टेप में यहां पर आपको फीस पेमेंट यहां पे करनी होगी। ठीक है, हर एक कोर्स के लिए जो अप्लाई करोगे सबके लिए सेपरेट फीस आपको यहां पर देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अपनी करेंगे प्रोफाइल को कंप्लीट। प्रोफाइल में क्या क्या है, पर्सनल डिटेल्स है, स्पोर्ट कोटा से अगर आप होगे तो उसकी डिटेल्स देनी होंगी, अदर डिटेल्स यहां पर आपको कुछ देनी होंगी, गैप ईयर है या नहीं है उससे रिलेटेड बातें ये। फिर यहां पर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर यहां पर फाइनल प्रीव्यू है। ये आपका प्रोफाइल अपडेट को लेकर है। इसके बाद आप जो है वो दूसरे स्टेप में प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे, तीसरे स्टेप में आप फीस पेमेंट करोगे। चलिए सबसे पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें नाम, तो नाम आप यहां पर एडिट नहीं कर सकते हो। जो नाम आपने पहले से भरा था वो एज इट इज ले चुका होगा। आपका जेंडर एडिट नहीं हो पाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं हो पाएगी। ये सब चीजें वो है जो कि ऑलरेडी भरी हुई होंगी, एडिट नहीं हो सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी आपकी नॉन एडिटेबल है, मतलब आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। इस बात का यहां पर ध्यान देना। हाँ, क्या एडिट कर सकोगे आप यहां पर जो है वो अपना सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और यहां पर एनुअल इनकम, ये सब आपको भरनी है। अच्छा, इसमें सबसे खास बात EWS और OBC वाले बच्चे ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही सर्टिफिकेट यहां पर वैलिड होगा। ठीक है, इस बात को यहां पर याद रखिएगा। अगर मैं SC ST की बात करता हूं तो उसमें कोई डेट नहीं होती है। ठीक बात यहां पे। और सुनना, सेंट्रल और स्टेट वाली EWS का एक ही सर्टिफिकेट बनता, कोई स्टेट सेंट्रल नहीं होता है। ओबीसी में यहां पर बात यह होती है कि आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। अगर सेंट्रल लिस्ट में आपकी कास्ट है तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो यहां पर SC ST है उनके लिए यहां पर इस तरीके से कोई स्टेट और सेंट्रल की बातचीत नहीं हो रही होती है।
ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल ये भी नहीं चेंज होगा, अल्टरनेट ईमेल आप एक दे सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक दे सकते हो। ब्लड ग्रुप आपको भरना है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नहीं हो, रिलीजन बता दो, नेशनैलिटी यहां पर बताना अगर अदर देन इंडियन है। जैसे आप यहां पर यस करोगे ना, ये वाला कॉलम अपने आप हट जाएगा। यहां पर आप ऑर्फन हो या नहीं हो, आपका डोमिसाइल क्या है, यूपी बिहार कहां के आप हो, आपका डोमिसाइल कहां, निवास कहां का है आपका। फिर यहां पर क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब यहां पर डीयू के स्टूडेंट हो या नहीं हो, क्या आप यहां पर जो है वो डीयू के किसी भी एम्प्लॉय के बच्चे हो कि नहीं हो, वो आपको बताना है यहां पर। ठीक है, अगला फैमिली डिटेल्स में फादर नेम, मदर नेम, क्या ऑक्यूपेशन है, मोबाइल नंबर, फैमिली इनकम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिक चीजें आप भरोगे यहां पर। अदर कैटेगरी कोटा रिलेटेड चीजें क्या है आपकी यहां पर, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूबीडी कोटा से हो कि नहीं हो, कश्मीर माइग्रेंट हो या नहीं हो, आर्म्ड फोर्सेस के स्टूडेंट चिल्ड्रन हो कि नहीं हो आप यहां पर। एड्रेस यहां पर आपको अपना पूरा भरना होगा, ये प्रेजेंट और फिर परमानेंट एड्रेस यहां पे अगर सेम है तो यहां पे क्लिक कर देना, वैसे सेम वाला मतलब वही भरना, जो आपका परमानेंट एड्रेस है ना वही प्रेजेंट और परमानेंट दोनों में डाल देना है यहां पर। ठीक है, ये कर दोगे। इसके बाद यहां पर बैंक डिटेल्स देना है। मान लीजिए आपने यहां पर आपको कोई कोर्स मिलता है, बाद में आपने विड्रॉ कर दिया, आपको फीस रिफंड मिलनी है, तो रिफंड कहां मिलेगा, इसी अकाउंट में मिलेगा। ध्यान देना, साइबर कैफे वाला का अकाउंट मत डलवा देना, नहीं तो फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर आपको देगा भी नहीं, फंस जाओगे यहां पे। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ढंग से यहां पर सारी बातों को फिल करिएगा। अब दूसरी बात है स्पोर्ट रिलेटेड डेटा, अगर यहां पर है तो भरिए, नहीं तो यहां पर नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद अदर डिटेल्स में क्या कोई आपके पास गैप ईयर है, याद रखिएगा गैप ईयर का सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, बस यस नो करवाता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा आपसे। अगर आपने यस कर दिया तो भी, क्या आपके पास पासपोर्ट है, यस या नो वैसे भर दिया, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचना कि पासपोर्ट डाल देंगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी या नहीं, कुछ नहीं, आप नो करके आगे बढ़ा दो, अगर है तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, फोटो अपलोड करनी, जेपीजी या जेपीईजी में 10 से 500। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपने जो सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वही फोटो डालनी है, आप फोटो कोई भी अच्छी रिसेंट वाली डाल सकते हो, पुरानी मत डाल देना। ठीक है, रिसेंट वाली फोटो आप डालो, कोई इशू नहीं। यहां पर सिग्नेचर यहां पर आपको अपना डालना होगा, सीयूटी पीजी का रिजल्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, चूंकि ये बच्चा ईडब्ल्यूएस था, और यहां पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब क्लास 10th की मार्कशीट का पीडीएफ डालोगे। इन तीनों चीजों में पीडीएफ चलेगा, यहां पर 2 जगहों पे आपकी फोटो चल रही होगी। इसके बाद यहां पर यह बता देगा कि आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर सकते हो। लॉक अगर आपने कर दिया तो याद रखना आप अपने प्रोफाइल में किसी भी डिटेल्स को कोई एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन पर। प्रोग्राम्स वही दिखाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो ये लोड नहीं लेना कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, जो आपने सीयूटी पीजी में सब्जेक्ट के एग्जाम्स दिए हैं उसके बेसिस पर आप डीयू को किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो वो यहां पर दिखाएगा। प्रोसीड करोगे तो यहां पर आपको, जैसे मैंने मान लो मैंने एलएलबी चूज किया तो वहां पर दिखाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूज करो। अगर मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगी तो आप किस में आते हो वो आपको यहां पर जो है वो चूज करना होगा। जैसे इसमें कह रहा है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है यहां पर, तो उसको चूज कर लो आप यहां पर। फिर आपसे पूछेगा कि ऐसा है कि एलएलबी के इनके जितने भी कैंपसेस होंगे उनकी प्रेफरेंसेस देनी होंगे। अगर डिफरेंट कॉलेजेस होंगे, मान लो एमए पॉलिटिकल साइंस 3-4 कॉलेजेस में है तो सब कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, आप अपने अनुसार यहां पर प्रेफरेंसेस जो है वो दे सकते हो। इसके बाद यहां पर आपको अपनी पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी होंगी, जैसे आपने किस साल में अपना ग्रेजुएशन समाप्त किया। जैसे मान लो 2026 में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है और 26 में ही आपने एग्जाम दिया है तो 2026 चला जाएगा। अगर पिछले साल आपने जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो 2025 आप दे दोगे। तो ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स डालनी है, याद रखना यहां पर किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। आपने यहां पर जो है वो ग्रेजुएशन जो किया है वो बीए ऑनर्स किया है, बीए किया है, बीकॉम ऑनर्स किया, बीएससी ऑनर्स किया, बीएससी किया, क्या किया वो चूज करो। किस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी यूनिवर्सिटी जहां पर है उसका पिन कोड क्या है वो आप यहां पे भरो। फिर यहां पर आपसे पूछेगा मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम, मतलब सेमेस्टर या ईयर वाइज कैसे चलता था, तो सेमेस्टर चलता तो सेमेस्टर डाल देना। कितने ईयर्स में आपने यहां पर अपनी डिग्री कंप्लीट की है, 3 ईयर्स में कंप्लीट की है। जैसे आपने यहां पर 3 भरोगे और यहां पर सेमेस्टर भरोगे, ऑटोमेटिकली यहां पर 6 का कॉलम ओपन होके आ जाएगा। हर एक सेमेस्टर में आपसे पूछेगा क्या रिजल्ट आ चुका है, तो यहां पे पास्ड डाल देना। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अवेटेड डाल देना। अच्छा, एक चीज का याद रखना, आप अगर 2026 में एग्जाम दिए हो तो जो आपका लास्ट सेमेस्टर होगा वही होगा जिसका रिजल्ट नहीं आया होगा। तो सिक्स्थ सेमेस्टर का अवेटेड करके बाकी सबकी डिटेल्स भरना, यहां पे परसेंटेज भरना है।
अब आप अपनी यूनिवर्सिटी में अगर मान लो आपको एसजीपीए सीजीपीए ये सब मिलता है तो उसको कन्वर्ट करने का रूल आपकी यूनिवर्सिटी में होता है। अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है वो आप यहां पर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और ऐसे भर देंगे। मान लीजिए आ गया 74.23। याद रखना अगर मान लो कंप्लीट 90% तो 90.00 भरिएगा। 0.00 यहां पर मतलब डेसिमल के बाद 2 पोजीशन तक यहां पर आपको भरना होगा, नहीं तो फिर नॉट वैलिड हो जाएगा। जैसे मैंने देखो यहां पे भरा, सब में पास कर दिया मैंने खुद को, सब में 90% जो है वो यहां पर दे दिया। ऐसे मत भर देना, जो आपका होगा वही भरना। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से अपलोड कर दिए वो नहीं अपलोड करना है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। सबसे पहला यहां पर कह रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको यहां पर अपलोड करना है। अगर इन केस आपके पास ऐसा हो सकता है, अगर आप 6th सेमेस्टर में होगे, अगर मान लो आप यहां पर 6th सेमेस्टर में होगे तो आपके पास हो सकता है मार्कशीट नहीं आई होगी, तो 5th सेमेस्टर की है ना, तो आप उसी को यहां पर अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसके लिए अंडरटेकिंग की सुविधा उपलब्ध है। अब देखो 2 अंडरटेकिंग देना है। पहला है माइग्रेशन। अगर आपने ऑलरेडी मान लीजिए 2025 में ग्रेजुएशन किया होगा तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, नहीं होगा तो भी परेशान नहीं होना है। 2026 में क्यों, तो ऑब्वियसली आपके पास माइग्रेशन नहीं होगा, तो यहां पर माइग्रेशन का अंडरटेकिंग आप डाल सकते हो। माइग्रेशन का अंडरटेकिंग कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। और ये है आपका माइग्रेशन का अंडरटेकिंग। यही वाला जो है वो प्रिंट करके भर देना, पेन से भरोगे। भरने के बाद जो है वो यहां पर जो है वो आप इसको क्या करोगे, पीडीएफ बना के अपलोड कर दोगे। अगला, अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कॉपी ऑफ प्रोविजनल मार्कशीट या डिग्री। यहां पर देखो ऐसा है कि अगर आपके पास डिग्री है, आपको डिग्री मिल चुकी है, 2025 में ग्रेजुएशन किए थे तो यहां पे डिग्री अपलोड कर दो। अगर आपके पास नहीं है डिग्री, आपने इसी बार जो है वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आपके पास एक दूसरा अंडरटेकिंग होगा। इसका ये दोनों का मर्ज्ड पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मतलब आपके पास जो है वो अभी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं आई है, उसके लिए आप यहां पर इस अंडरटेकिंग को जो है वो भर के जो है वो सेम यहां पर क्या करेंगे, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो काम यहां पर आपका ओपन हो जाए, मतलब काम आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस है। अब अगर मान लीजिए आपको किसी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके होम पेज पर ही जो है, ये जो आपका होम पेज है यहां पर, यहीं पर जो है वो आपको दिखाने लगेगा कि ऐड न्यू एप्लीकेशन। तो बस उसमें आपको सारी चीजें बस क्यों नेक्स्ट 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 करते चले जाना होगा। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको माइग्रेशन और ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला है आपका, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री वाला, ये 2 पीडीएफ अपलोड करने होंगे बस। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। मैंने इस फॉर्म का रेप्लिका, मतलब CSAS फॉर्म का जो रेप्लिका है वो मैंने जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया है, अंडरटेकिंग भी मैंने डाल दिया है, आप वहां से उनको देख सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सेपरेट वीडियोस यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।